السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ هلا وغلا. اليوم راح يكون لقائي مع الفنانة القديرة الفنانة الجميلة سلمى آغا. Today we going live with beautiful actress with legendary Salma Agha, the actress and the singer as well. So she is with me now. I will go live with her. Bismillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It's good to be on your show. It is not good. It is wonderful and beautiful to be with you live chat. Thank you so much that you invited me for this wonderful and very popular live show of yours. Thank you so much, Salma ma'am. Salma ma'am, first of all, you want me to speak with you in English or in Urdu or in Arabic? Arabic, only Quran. Alhamdulillah. Only Quran in Arabic. But we can talk. We can talk if you want me to, give you some good ayats. I can do it in Arabic. But you Yeah, have I to know. speak to me. Hindi, English, no problem. We'll keep it mixed so all your audiences will be, happy with it. Okay, Any great. language you like. I'm fine Okay, with it. great. So we'll do it mix as you want, Urdu, English, because इसमें कुछ मेरी यादें भी Everybody. हैं आपके साथ. मेरी कुछ यादें हैं आपके साथ, तो वो यादें मैं शेयर करूंगा उर्दू में आपके साथ. अरे आप इतने क्यूट लग रहे हैं. उर्दू बोलते हैं, बोलिए जरूर. ठीक है, जरूर. Okay. First of all, माशाल्लाह माशाल्लाह आप अभी तक वही हो जहां मैं आपको देखा था पहली बार टीवी में वीसीआर निकाह के टाइम बहुत से. बहुत शुक्रिया. बहुत आपकी शुक्रिया. खूबसूरती, आपकी जवानी अभी तक बरकरार रहे इंशाल्लाह सदाबहार. बहुत शुक्रिया. आपने शो की ओपनिंग ही इतनी अच्छी दे दी है. किसी लेडीज को भी कहें कि आप तो बदली नहीं, आप तो बिल्कुल वैसी हैं, तो वो बहुत खुश हो जाती है. ये तो सच्चाई है. इसमें कोई बदलाव नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. यहाँ देखिए नहीं, आप अपने ये आप को, माशाल्लाह. देखिए, देखिए ये ये फोटो पे आप लोगों कैसे की दिखा रहे. लोगों की मोहब्बतें होती हैं जो इंसान को अच्छा रखती हैं, और कुछ इबादतें होती हैं. सही हर बात है. आदमी की अपने मजहब, हर आदमी की अपने रिलीजन की जो प्रैक्टिस होती है ना, वो उनके चेहरे पे एक खास किस्म की गुडनेस पैदा करती जाती है. तो सही एवरीबडी बात शुड है. प्रैक्टिस देयर रिलीजन वेल टू कीप द वर्ल्ड अ गुड प्लेस. या यू आर राइट. यस. मेरे जो बात के सिलसिले रहेंगे आपके साथ सलमा मैम, वो ऐसी जैसे कि कुछ यादें हम शेयर करेंगे साथ में, और ये जो बातचीत रहेंगे ऐसे ऐसे जैसे कि हम चाट कर रहे हैं एक साथ बैठ के बिल्कुल गुफ्तगू. ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल. कोई ऑफिशियल सवाल करूंगा और ऐसा. पहले तो मैं माशाल्लाह माशाल्लाह आप ऐसे घराने से है जो आर्ट आर्ट घराना है आपका. आपके जो ग्रैंडफादर है रफीक गंजवी, वो म्यूजिशियन है और फिल्म एक्टर भी है, रह चुके हैं और कई अच्छे अच्छे फिल्मों में काम करे हैं. उनकी मेरे एक झलक है, उनकी ये फोटो है मेरे ख्याल से. उन्होंने जो मैरिज भी की है वो भी आपकी ग्रैंड मदर जो आपकी माँ की तरफ से है, हाँ, मगर अनवरी. आपने हाँ, अनवर बेगम, हम आपको थोड़ी सी वो बता देते हैं. आपने तस्वीर तो हमारे ग्रैंडफादर की ही दिखाई है, और उनका नाम था अहमद सलमान. अहमद सलमान. या हमारे ग्रैंडफादर का नाम, जिनकी आप तस्वीर दिखा रहे हैं ना, इनका नाम है अहमद सलमान. और ये पृथ्वीराज कपूर, द लेजेंडरी पृथ्वीराज कपूर, उनके मामा थे. और माशाल्लाह. इनका, जी, और इनका जो नाम था वो जुबिल किशोर मेहरा. और वो फिर जब मुसलमान हो गए तो उन्होंने अपना नाम अहमद सलमान रखा. अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह. और जी, ये जो आपकी तस्वीर है आपके मज़र के साथ नसरीन, ये आप मेरी दोनों मदर है, माशाल्लाह एक ही जैसी है. नसरीन. नसरीन. जी, नसरीन, या आपने खूब अपने पूरा होमवर्क किया हुआ है. या तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो फैमिली है, जो आप
पहले से है, आपकी ग्रैंड मदर, आपकी ग्रैंड फादर, सब ये इंडस्ट्री में है। आपको, मुझे जो समझ ये में जो आया कि आप अचानक अचानक आ गए फिल्म इंडस्ट्री में, ऐसे उनकी वजह से नहीं। जैसे मैं समझा नहीं, कि आप ऋषि ये कपूर की फोर्थ वीडिंग में ये आए थे। या जी, ये हमारी या बोलिए। 4th जनरेशन है फिल्म्स में। हम्म, या सबसे पहले अनवर बेगम, जो कि क्लासिकल की बहुत बड़ी वेल अकम्प्लिश्ड सिंगर थी, उस वक्त में उनको इंटरनेशनल फेम था क्लासिकल म्यूजिक में। और ये म्यूजिक जो हम लोगों की फैमिली में आया है, वो हमारे नाना जो थे अहमद सलमान, उनकी तरफ से आया है, कि वो डायरेक्टर जनरल थे ऑल इंडिया रेडियो के। और ओके उन्होंने, जो अभी आपके प्रेजेंट शेख है ना, उनके जो वालिद थे शेख साहब, उनका ओके, सबसे पहले जाके इंटरव्यू लिया था वहां पे। माशाल्लाह। हाँ जी, वो इंडिया में जब सबसे पहले यहाँ पे लगा है ना, ये रेडियो का ट्रांसमिशन, वो कश्मीर में लगा था। तो उन्होंने उस पहला इंटरव्यू यूएई जाके उनका रिस्पेक्टेड शेख जो है उनका लिया था। तो ओके, ये, माशाल्लाह। वो उनका रेडियो की तरफ से, फिर हम लोगों को गाने का सबको बहुत ही शौक था, और उनको खुद भी बहुत शौक था, और वो लिटरेचर की बहुत बड़ी फिगर थे यहाँ इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर में। वो राज कपूर के मामा थे। और माशाल्लाह। जी, ये हमारी 4th जनरेशन है। पहले उन्होंने, नानी ने जो फिल्म की थी, उसका नाम था हीर रांझा। जो सबसे या पहले हीर रांझा बनी थी ना, उसके बाद तो 4-5 बनी है, मगर सबसे जो पहली थी, उसमें वो हीर बनी थी। और हम्म, जो हमारे नाना थे, उन्होंने रांझा का काम किया था। तो उसके बाद फिर फिल्म आई शाहजहां। या उसमें हमारी मदर थी नसरीन आगा। और फिर हमने माशाल्लाह। निकाह निकाह जो फिल्म थी वहां से शुरू किया, फिर और हमारी 75 फिल्म्स आई, रिलीज हुई। या फिर हमारी बेटी ने की औरंगजेब यशराज फिल्म्स की। और हम्म, फिर उसकी जारा जारा खान, उसकी फिर एक फिल्म जो थी वो ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी, खोज। माशाल्लाह। Z5 पे है वो, माशाल्लाह। अगर कोई देखना चाहे। फिर शी इज ऑल्सो इन टू सिंगिंग लाइक द रेस्ट ऑफ द फैमिली। अभी उसका जोगन करके एक गाना है, जो गाना.com है उस पे आ रहा है। उसकी माशाल्लाह से 35 मिलियन अभी वाओ, फॉलोइंग हो गई है उस वाओ, गाने की। वाओ, तो वाओ। इस तरह मतलब ये फैमिली जो है, एंड माय सन इज इन द प्रोसेस, वो गाता भी वाह, है और फिल्म के लिए भी ट्रेन भी हो रहा है। सो दिस इज इन शॉर्ट माय फैमिली हिस्ट्री। या माशाल्लाह, आपने इन शॉर्ट बता दिया है। मैंने कुछ आपकी जो करियर है वो इन डीपनेस कुछ बताना चाहता हूँ आपके लिए। पहले मुझे पता है कि आपको निकाह कैसे मिली। मुझे याद है कि आप ऋषि कपूर की वीडिंग्स जो थी नितिन सिंह के साथ, उसमें आप हाजिर हुए, और वहाँ आपका कुछ रिलेशन था राज कपूर के खानदान के साथ, जैसे कि आपने बताया शुरू से। तो आप वहाँ हमारे आए, कजन है। जस्ट आपके कजन है या? तो आप हाँ, कजन वहाँ है हमारे। आज ज्वाइनिंग वेडिंग और पार्टी वगैरह, लेकिन वहाँ आपकी बी आर चोपड़ा की आंख आप पे लग गई, और वो जी, आपको निकाह फिल्म के लिए चुने। ये कैसा हुआ, और उनका क्या नजरिया था आपको पहली बार जब देखे इस वेडिंग पार्टी में, क्या बोले थे आपको? एक्चुअली शादी के लिए तो हम लोग सारी पार्टीज में वहां पे 12 दिन शादी चलती रही। मगर उनका चोपड़ा साहब को हम मिले थे, नौशाद जो म्यूजिक डायरेक्टर थे ना, नौशाद अली। या गाने के लिए एक फिल्म बन रही थी, चाणक्य चंद्रगुप्त। उसके ओके, बैकग्राउंड का एक गाना था, जो नौशाद साहब, और नौशाद साहब ने मेरी जो मदर थी, उनकी फिल्म का भी उन्होंने म्यूजिक दिया था। वो जो गाना था बहुत फेमस, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, या ये उनकी फिल्म का था। तो उन्होंने बस, जब चोपड़ा साहब आए, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर वो थे, तो हम बैठे अपनी रिहर्सल कर रहे थे, तो उन्होंने एकदम कहा कि नीलोफर, ऐसे फिल्म के नाम से उन्होंने आवाज दी। तो हमें पहले हमने तवज्जो नहीं दी, फिर कहने लगे नीलोफर, तो नौशाद साहब हंसने लग गए। उनको पता था कि नीलोफर इनकी कौन सी फिल्म के कैरेक्टर का नाम है। कहने लगे कि मुझे मेरी नीलोफर मिल गई फिल्म के लिए। उनको वाह, चाहिए था कि कोई मुस्लिम लड़की ही चाहिए थी उस फिल्म के लिए। तो बस वहां पर उन्होंने, हमारा स्क्रीन टेस्ट नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ। बस उन्होंने बोला कि फिल्म की शूटिंग अगर आप काम करना चाहती हैं फिल्म में,
तो स्टार्ट करें। तो सच्ची बात यह है कि हमें उस वक्त कोई शौक नहीं था बिल्कुल फिल्म में, हम सिर्फ गाने के लिए गए थे और हमें गाने का ही शौक था और हम छोटी सी उम्र से क्लासिकल म्यूजिक सीखे हैं। और हालांकि घर वाले जो हैं वो सारे फिल्म से मुंसलिक थे, मगर कुछ ऐसा था कि फादर हमारे कहते थे नहीं तुमको फिल्म में मैंने काम नहीं करने देना। तो ओके। बड़ी फिर वो मतलब बड़ी लॉन्ग स्ट्रगल थी। हमने कहा क्यों, जब हमारी नानी ने किया मामा ने किया हम क्यों नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने बोला नहीं बस नहीं करना। तो हमने बोला ठीक है नहीं करेंगे, आप बोलते हैं तो हम सिर्फ गाने की, हमें घर से इजाजत मिली थी कि सिर्फ गाना गाना गा सकते हैं। तो जब वहां जाके ये फिल्म का हुआ तो हमने चोपड़ा साहब को भी ये बोला, हमने कहा हम फिल्म में इंटरेस्टेड नहीं है। तो उस वक्त उम्र हमारी बहुत छोटी थी, बहुत छोटी उम्र थी। हम अपने मैट्रिक जो था वो छोड़ के भागे थे समझे, बाद में हमने स्टडी कंप्लीट की अपनी। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आपको अगर गाने सारी फिल्म के देंगे हम तो फिर आप करेंगे, जैसे बच्चों को आदमी बोलता है ना मैं तुमको ये करके दूंगा फिर ऐसे कर लो। आई गॉट टेम्पटेड। और हमें ये नहीं पता था कि ये चीज इतनी बड़ी सक्सेस होगी कि आज तक वो फिल्म हाउसफुल थिएटर फुल लेती है कहीं भी ऑफ लगे। कोर्स, ऑफ कोर्स, हाँ तो इंडीड। बस इसी तरह फिर वो शुरू हो गया अपना काम, फिल्म्स भी की गाने भी किए और आप सबकी लोगों की मोहब्बत थी जिसकी वजह से वो कहते हैं कि बात अब तक बनी हुई है। ये या सारा तेरा करम है दाता अल्लाह, की बात अब तक बनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्म निकाह सलमा मैम, इससे पहले इस फिल्म का नाम था तलाक तलाक तलाक। तीन शब्द थे जी तलाक तलाक के, एक शब्द भी नहीं, तीन शब्द। तो मैंने जी सुना था बचपन में, एक मैगजीन में लिखा हुआ था कि बी आर चोपड़ा ने नाम बदली किया क्योंकि किसी ने उनको कहा अगर कोई मुसलमान घर जाएगा उसकी बीवी पूछेगी कौन सी फिल्म लगी है तो उसको बोलेगा तलाक तलाक तलाक, तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए फिल्म का नाम चेंज करके निकाह डाल दिया। तो आपकी नजरिया में तलाक वर्ड अच्छा था या फिर सॉरी, I don't know why it's cut. Come again. انقطع الخط. Sorry, the line is cut with Salma ma'am. I hope that's come back again. في مشكلة في there is problem in the network maybe. Hi Salma ma'am. Sorry, disconnected. हाय। नो यहाँ पर इतनी बारिशें हो रही हैं कि नेटवर्क इज अ बिग प्रॉब्लम। सो आई समहाउ मैनेज के ये ना हो मगर फिर भी डिस्कनेक्ट हो गया, सॉरी फॉर दैट No, माय it's एंड। okay. No problem. ओके It's no problem. मैंने जब आपको पूछा था कि अगर ये इसका टाइटल तलाकिश रहता तो कैसा रहता था आपकी नजर में, चलता था फिल्म क्या वैसे भी? तलाक तलाक रहता तो हाँ हाँ नहीं, यहाँ पर कुछ मौलवी थे उन्होंने फतवा दे दिया था और कहा था हाँ। कि ओके। मसला उठा था बहुत बड़ा। उन्होंने कहा कि लड़की को आप उस वक्त विमेन्स राइट जो थे वो इतना उस तरह नहीं थे, थोड़ा कंजर्वेटिव हालात थे। तो उन्होंने बोला कि आपने मुसलमान लड़की को कैसे दिखाया कि उसने दूसरी शादी कर ली। तो फिर उन्होंने कहा कि तलाक तलाक भी जो है ये भी मसला बन जाएगा। तो उसकी वजह से कुछ हुआ तो पिक्चर एक हफ्ते के लिए बैन हो गई। ओके। एक हफ्ते के लिए पिक्चर लग के पिक्चर बैन हो गई। उसके बाद उन्होंने कोर्ट में अपील किया, सब हुआ, फिल्म का नाम बदला। तो जो फिल्म लगी है तो फिर एक थिएटर से 5 साल उतरी नहीं, इतनी चली थी। या ब्लॉकबस्टर मूवी थी, हम सब बचपन में हम ये जब फिल्म देखते थे हम बड़े लोगों को कुछ कभी कभी खुशी का एहसास होता था गानों की वजह से, और हम बच्चे जब थे हम रोते थे कोई ऐसा गाना जो जैसे कि आपका जो गाना था दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, तो हम बच्चे वो भी सुन के भी रोते थे वो गाने के साथ, क्योंकि वो गाने की जो म्यूजिक थी या अदाई थी आपकी, वो और आपके जो आंसू थे हमको रुला देते थे बचपन के टाइम में। हमें हमें ये बात अपने प्यार करने वालों की, फैंस की हमेशा याद रहेगी कि कई दफा लोग मिलते हैं तो बोलते हैं
आपकी वजह से हमें बहुत मार पड़ी थी। तो हम कहते हमारी वजह से मार क्यों पड़ी थी? तो बोले हमें फिल्म नहीं उस जमाने में देखने देते थे, हम लोगों ने घर से भाग के जाके देखी थी तो मार पड़ी थी। फिर कोई मिलता तो कहता था आपने क्या गाना गाया, हम लोग तो रो रो के पागल हो गए। वो हमेशा कहते थे वाह। हमारा गाना सुन के रोते क्यों, वो खुश हुआ करें आप। नहीं, इस गाने में सैडनेस थी, एक औरत की पूरी एक कहानी थी उस गाने में। और ये हसन कमाल भाई ने लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था गाना। और हमें जब हमने बड़ा इमोशन से गाया था, एक औरतों का दुख फील करके। सही बात है। और देखिए आज ये मसला जो ट्रिपल तलाक का उठा है, इस सब्जेक्ट की उस वक्त हमने फिल्म जो थी ये सिलेक्ट की थी। आई वॉज वेरी यंग इन एज, बट उस वक्त भी आई रियलाइज दैट ये जो एक ये थ्रेट है ट्रिपल तलाक का, ये कितनी खतरनाक चीज है एक औरत के लिए। सही और बात ये है आपकी। कितने मुल्कों से खत्म हो गया, और ये इस्लामिक भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, ना यस। यूएई में है ना दूसरे मुसलमान मुल्कों में है इस तरीके से। मतलब इन्होंने यहाँ ऐसे इस चीज को बनाया हुआ था। तो अब सही इसका बात है। फायदा ये हुआ है कि 83% डिवोर्स रेट में फर्क आया है इस लॉ के साथ। तो ये या सब्जेक्ट बड़ा पुराना है जिस पे हम काम कर रहे थे और हमने अब भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह औरतों की बहुत सारी तकलीफें खत्म हुई हैं। या इसमें आपके जो जितने भी गाने थे सब बेहतरीन गाने थे। मुझे पता नहीं आजकल के टाइम में, जैसे कि अभी जो आखिरी 5 साल गुजरे मेरे फिल्मी रिव्यू करके करते करते, एक गाना मैं एक हफ्ते में एक बार जरूर सुनता हूँ आपका गाना। वो जो गाना है आपका, फजा भी है जवां जवां। ये गाना जब जब भी मैं सुनता हूँ सलमा मैम, मुझे अपनी यानी जैसे कि जो जो भी मेरी जिंदगी से चले गया वो वापस अचानक आ जाता है मेरी जिंदगी में। और जितने भी जो बचपन के यादाइश है या फिर मेरी जवानी या मेरे कुछ भी है, वो वापस आ जाते हैं, रीलाइफ हो जाते हैं। फजा भी है जवां जवां। ये गाना क्या खूबसूरत गाना है आपने गाया है इस फिल्म के अंदर। बहुत मैं इसकी शुक्रिया, तारीफ बहुत कितनी भी शुक्रिया। करूं मैं तो नहीं और ज्यादा नहीं कर सकता। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो वो एक गाना अगर हो जाए आपकी आवाज से मुझे वो सुनना है आपके साथ। जरूर 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 जरूर। हम्म, फजा भी है जवां जवां, हवा भी है रवां रवां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जमा जमा, या अल्लाह। बुझी मगर बुझी नहीं, न जाने कैसी प्यास है, करार दिल से आज भी न दूर है न पास है, ये खेल धूप छाँव का, ये कुर्बतें ये दूरियां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवां जवां, पुकारते हैं दूर से ये काफिले बहार के, बिखर गए हैं रंग में किसी के इंतजार में, लहर लहर के होंठ पर इस फजा की है कहानियां,
सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जहाँ जहाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलमा मैम, आप मुझे मुझे अरे बहुत पीछे। हमें पता होता कि आप ऐसे रोएंगे तो हम ये गाना कभी नहीं ना, गाते। मुझे बहुत बहुत चीजों की याद आ गई। सबसे ज्यादा जब जब बच्चा था, मेरी उम्र कुछ 7-8 साल की थी, जब मैं उठता था नींद से, तो वीसीआर पे वीडियो पे ये गाना चला के मैं स्कूल से पहले ये सुनता था। तो मेरी माँ मुझ को हर बार मारती थी, चल स्कूल को जा, ये क्या सुन रहा है, हिंदी फिल्म से उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये गाना मुझे इतना शौक कर देता है हर बार जब मैं इसको सुनता हूँ। Thank you so much. I'm so touched because of your crying. नो नो इट्स ओके। आप एनीवेज सलमा मैम, मैं अभी और बढ़ता हूँ कुछ सवाल पे। ये निकाह फिल्म में आपने दीपक पाराशर और राज बब्बर के साथ काम किया था इसमें पहली बार। दीपक तो उस जमाने में बहुत हैंडसम एक्टर थे। मुझे मैं हर बार जब उनको देखता हूँ तो उनकी कंपैरिजन जो हैंडसम की है अमिताभ के साथ करता हूँ कभी कभी। और राज बब्बर एक ऐसे एक्टर थे मंझे हुए, जब इंसाफ के तराजू से आए तो वहां उनकी जो विलन की इमेज थी वो टूट के हीरो की इमेज निकाह में थी। तो बन गई। इन दोनों में से किसके साथ आपका ज्यादा अच्छा बर्ताव था एक्टिंग करने में, या किसके साथ आपको अच्छा दिखा काम करने में? देखिए दोनों बहुत डिफरेंट किस्म के इंसान भी हैं और एक्टर्स भी हैं, और हर आदमी में एक अपनी खूबी होती है। ये अल्लाह ताला की ऐसी कुदरत है कि जिसको एक से एक की जैसी शक्ल नहीं मिलती, उसी तरह आते और वो जो चीज है सबकी एक अपनी खसूसी एक चीज होती है। दोनों बहुत अच्छे हैं, राज जी भी बहुत अच्छे हैं, दीपक जी से भी, इनसे अब तक हमारा बहुत दोस्ती है, प्यार है। दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। राज जी थिएटर से ताल्लुक रखते थे, तो उनको बहुत सालों से वो काम कर रहे थे। और दीपक जी जो थे वो मॉडलिंग की दुनिया से थे, तो वो दोनों के स्टाइल अपने अपने जो थे वो स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट करते थे। और या उसी तरीके से उनको जो डायरेक्टर थे उन्होंने कास्ट भी किया। ओके। बहुत अच्छी मैं कास्ट, फिल्म की कास्टिंग थी जी। या बहुत यूनिक भी थी क्योंकि पहली बार आप इंट्रोड्यूस हुए इस फिल्म के अंदर, और राज बब्बर का इमेज कुछ टूटा और दीपक जी को एक अच्छा रोल भी मिला इसके बाद। मैं जी हाँ एक तो सीन दिखाना चाहता हूँ आपको इस फिल्म का, दर्शकों के लिए भी। ओके। ओके। आवाज नहीं आ रही। आप सॉरी, कांट हियर इट। यू कैंट हियर इट नाउ? नो, आई थिंक नहीं डायलॉग्स नहीं आ रहे। इट्स ओके, ओके, कोई बात डायलॉग्स नहीं। नहीं आ रहे। So this scene is from Nikah. It's one of the famous scene, बहुत ही फेमस सीन था ये आपका, जहाँ तलाक हो जाता है। ये इंटरवल से पहले एक सीन है। जी तो हाँ। ये सीन की वजह से आपको नॉमिनेशन मिला एज अ बेस्ट एक्ट्रेस इन 1983, जो 1982 के फिल्म फेयर अवार्ड है। लेकिन आपको बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। हालांकि जब बेस्ट एक्ट्रेस आप कुछ कई एक्टरों के साथ कंपटीशन कर रहे थे, जिसके पद्मनी कोल्हापुरी फिल्म प्रेम रोग, लेकिन एज अ सिंगर आपको अपने आप से कंपटीशन करना पड़ा। आपके 3 जो सॉन्ग थे सारे के हमारे सारे अपने ही तीनों नॉमिनेशन गाने थे। नॉमिनेट हुए या थे। नॉमिनेशन थे। तो मेरा ये सवाल है आपसे सलमा मैम, आपको किस अवार्ड से ज्यादा राहत महसूस होती थी, सिंगिंग में या फिर एक्टिंग में? अगर दोनों मिलते देखिए तो अच्छा रहता था। अच्छा रहता था, मगर अगर सिंगर ना मिलता तो हमें बड़ा दुख होता। वो इसलिए कि कहते हैं जिस चीज के लिए आपने इतनी मेहनत की हो, बचपन से की हो, और वो रिकग्नाइज ना हो तो दुख होता है। सही तो बात है। हमें सिंगर अवार्ड से बहुत खुशी हुई थी। और ये है कि वो भी हमारी किसी कॉलीग को ही मिला था, उनकी भी खुशी है हमें, अच्छी बात है। कहते हैं कि मिल बांट के खाना चाहिए। अच्छे, आई रिमेम्बर दोस टाइम्स कि हमारी पहली फिल्म पे हमें फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया।
जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशनसीबी की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड ही वो है। सही बात है आपकी। उसके जी। बाद सलमा जी, नीलोफर से लेकर लीना तक ये जो सफर रहा, आप नीलोफर निकाह की, फिर लीना कसम पैदा करने वाली की, कसम पैदा करने वाली की, आप दूसरा इमेज में आ गए। जो जो आपका इमेज हम हमारे दिमाग में छाप गया वो थी निकाह की नीलोफर, एक औरत, बहुत घरेलू औरत, और जी। बहुत पतिता, यानी जो पति को बहुत प्यार करती हो, ऐसा ऐसा। लेकिन यहाँ हाँ पर आप हाँ। एक डांसर के रोल में और एक डिस्को में और डैशिंग मिथुन चक्रवर्ती के साथ, ये सफर या फिर ये चूजिंग आप कैसी की आपने, ये स्क्रिप्ट नहीं, आपने क्यों चूज किया? ये स्क्रिप्ट हमने इसलिए चूज किया था कि हमारी इमेज जो थी वो एक इतनी टिपिकल पतिवर्त, वो सेवा करने वाली एक औरत की, और इस तरह की सब बड़ी ट्रेडिशनल टिपिकल मुसलमान बैकग्राउंड से। तो हमें ऐसा लगा कि नेक्स्ट कोई चीज ऐसी करनी चाहिए कि अपना इमेज खुद ही ब्रेक करके देखो क्या होता है। तो वो पिक्चर ने गोल्डन जुबली की, और उसके गाने भपी जी ने बहुत अच्छे दिए थे, भपी ऑफ लहरी कोर्स। जी ने। और एक एक गाना सुपर हिट था उस फिल्म का, एक एक गाना। यस। यस। तो एज एन आर्टिस्ट जो हमारी एक ख्वाहिश थी एज ए सिंगर, वो खुदा ताला ने बड़ा करम किया, पूरी फुलफिल हुई। फिल्म सुपर भी हिट हुई और बहुत चली, जी उसके हाँ। गाने बहुत बेहतरीन थे। दो गाने जी ऐसे, जैसे कि आपका एक गाना था झूम 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 बाबा, और दूसरा गाना हाँ, था झूम हाँ। या और दूसरा गाना मिथुन के साथ, जीना भी क्या वो है जीना तेरे जीना यहाँ भी है। क्या है जीना, वाह। ये वाह। रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है, ये दिल को आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है। झूम 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 बाबा, वाह। झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा। ओ हो, हमने आपकी फरमाइश से पहले सुना दिया आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत। मैं भी वो आपको क्योंकि दिखाना चाहता था, या सी फिल्मी जरूर दिखाइए, दिखाइए, आई वो, वुड लाइक टू सी इट ऑल्सो। या वो गाना जो है यहाँ पे आपको दिखा रहे थे हम। दिखाइए। सी माशाल्लाह। इवन आई एम वॉचिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये ये जो सॉन्ग है आपका, जी ये जो आपका सॉन्ग है, इस पे इंस्पायर होता है जो माइकल जैक्सन का जो सिंग है, थ्रिलर। हाँ 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 हाँ। तो हाँ आपने जी। वो देखकर कॉपी किया था, या फिर वो गाना आपके जहन में था माइकल जैक्सन का? नहीं, माइकल जैक्सन का तो हम लोग डांस क्या कॉपी कर सकते हैं, तो क्या डांसर थे वो। मगर जो हमारे डायरेक्टर थे बी सुभाष जी, बहुत ही अच्छे आदमी, उन वो माइकल जैक्सन से बहुत इंस्पायर्ड। तो उन्होंने हम्म। पूरा का पूरा वो सारा एपिसोड बीच में रखा। और माइकल जैक्सन वाज द क्रेज एट दैट टाइम, people यस। really loved him. So, यस। that song was a big hit, and I used to sing it in concerts a lot. माशाल्लाह। अच्छा सलमा मैम, उसके 2 साल बाद आपकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम है सलमा। इसके इसकी वजह क्या थी? क्या डायरेक्टर आपका नाम को कैश करना चाहता था, जो आपका नाम है सलमा, या फिर वैसी कुछ सब्जेक्ट थी सलमा के बारे में? नहीं, उस कैरेक्टर का नाम उन्होंने सलमा रखा था, इसलिए भी रखा होगा शायद कि मेरी पिक्चरें वन आफ्टर द अदर वो सुपर हिट फिल्म्स। तो सलमा रखने से उनको बॉक्स ऑफिस का भी एक था, और वैसे भी इट्स अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी दैट हमारे नाम से पिक्चर, जैसे मीना जी की आई थी, मधुबाला जी की आई थी, उनकी टाइटल पे दो तीन एक्ट्रेसेस हैं सारी जिंदगी, जिनकी फिल्में अपने नाम पे आई हैं। और अब हमारी ओके। बेटी के लिए ये दुआ है, बेटी के लिए ये दुआ है, जारा खान के लिए, कि उसकी भी फिल्म आए जारा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपकी आपकी दवा पूरी हो, तमन्ना भी पूरी हो इंशाल्लाह, और जो भी आमीन आपकी तमन्नाएं आमीन। पूरी हो जाए इंशाल्लाह, आमीन। बहुत आपने शुक्रिया। आपने कुछ कुछ साल के बाद एक फिल्म की है जिसका नाम है जंगल की बेटी।
हाँ जी। ये क्या वजह थी आपने ये फिल्म को साइन किया? आपको पहले ये तो सब मैं क्रेजी चॉइस मिलेगी, आपको सारी क्रेजी चॉइस मिलेगी, कहीं निकाह, कहीं कसम पैदा करने वाले की, फिर जंगल की बेटी। जंगल की या बेटी वाज लेडी टार्जन, you know. लेडी I टार्जन। just wanted, lady Tarzan, I want to do everything on this earth, performance wise. I want to try out so many things. अभी हमें सच किसी फिल्म में आए हुए काफी अरसा हो गया है, बट स्क्रिप्ट भी आए, कुछ चीजें बीच में आई, बट ऐसी चीज हम करना नहीं चाह रहे थे. आई वॉज वेटिंग फॉर समथिंग वेरी अनयूजुअल एंड डिफरेंट, एंड इंशाल्लाह आई विल डू इट when I इंशाल्लाह। think that the script is what I want, then I या shall do that. So this is just one of those things. It was fun shooting that film. बस उसमें आपके डायलॉग्स नहीं थे, इसलिए कुछ इसलिए पूछा था क्योंकि डायलॉग्स और गाने आपके बहुत मुहिम रहते हैं फिल्म के अंदर, तो वो हाँ, कुछ दर्शकों पब्लिक को कुछ थोड़ा हम नाराजगी हुई थी वो टाइम में। जी नहीं, पर हम लोग, आपको पता है, हम लोग जाके 1 महीना जंगल में रहे थे, एक्चुअल जंगल था वो. और एक तो मैं याद है वाकया कि वो इस टाइप का जंगल था, ये जलपाईगुड़ी और वो ऊपर ऊपर जाके ना नेपाल के बॉर्डर के पास एक जगह है जहाँ जंगली आपस में एक्चुअली लड़ते हैं. तो हम लोग एक दिन सुबह सुबह उठे, तो वो लोगों ने, किसी ने लड़के और गर्दन काट के लाके गेट पे टांगी हुई थी. And that is my memory. It was so scary. ओह These are all adventures in life, you know, like bad ones sometimes. तो वो चीज जो है, ये सब चीजों से आदमी कैसे कैसे वक्तों से गुजरता है. So या that was a यू आर राइट। very adventurous film. उसके हम लोग 2 हफ्ते बाद तक दहशत से शूटिंग में डर के मारे बाहर निकलते तो डर लगता था, मगर पिक्चर कंप्लीट की हम लोगों ने, और पिक्चर चली थी, थोड़ी बहुत चली थी, इतनी नहीं चली थी. यू आर राइट, यू आर राइट। अच्छा, मैं बात फिल्मों के सिलसिला कुछ बरकरार रखूंगा, इससे पहले मैं आपको एक ब्रेक दूंगा और आपको एक पेशे खिदमत है हमारा गहवा। काश ये हम भी आपको ये ऑफर कर सकते. हम भी यहाँ वो अरबिक कावा ही पी रहे हैं. ओह वाह, ओके। आप तो And मेरे by the way, या Dubai is my favorite city. UAE is my favorite country, यस and it's a blessed country, I think. कानून कोर्स। के हिसाब से, प्योरिटी के हिसाब से, हर हिसाब से, it's a wonderful, wonderful country. And I keep coming there very often. And I am coming there in like 3-4 days. I'll be in Dubai, वाह, inshallah. माशाल्लाह। तो Yes. आपको हमारा ट्रेडिशन पता है सलमा जी, जब हम गहवा पेश करते हैं, हम ये गहवा इसमें डालते हैं, इसका नाम है फिंजान। ये फिंजान. कप, फिंजान, और इसमें हम क्वार्टर डालते हैं, पूरा फुल नहीं डालते, क्वार्टर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. या और आप जब पीते हो, अगर आपको और ज्यादा चाहिए तो आप ऐसा दिखाते हो, अगर आपको बस खत्म हो गया, आप नहीं चाहते, तो आप उसको ऐसा हिलाते हैं जैसे मुंडी मुंडी हिलती है। तो ये हमारा कुछ ट्रेडिशन हाँ, है, आपको दिखाना था। आपकी ट्रेडिशन से हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं. माय या ब्रदर इन लॉ Najib Al Zaruni is also an ओह Arab. And माशाल्लाह, yes, the most wonderful person in the world. Very sweet, very loving. So my sister is married in Dubai. So हम लोग इस चीज से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं. माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, मैं और एक फिल्म के बारे में बात करना चाहता हूँ आपके साथ। आपकी जो फिल्म आई थी 1990 में, पति पत्नी और तवाइफ, जी. इस फिल्म की एक ऐसी खूबियत थी मेरे लिए, मेरी नजर में, वो आपका जो कॉम्बिनेशन था मोहम्मद अजीज के साथ गानों में। अरे जी. तेरी मोहब्बत मेरी जवानी, कहना ना ही तुम या किसी से, ऐसा लक्ष्मी कॉम्बिनेशन की में जैसे या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक था. या तो कैसा था आपका वो एक्सपीरियंस गाना मोहम्मद अजीज के साथ या ये फिल्म करने में? मोहम्मद अजीज मरहूम तो मरहूम। बहुत अच्छे सिंगर थे, मगर हमारा बहुत अच्छा लगा उनके साथ गा के. उनके साथ और भी गाने थे मेरे, मगर लक्ष्मी जी जो थे ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, वो तो इट वाज अ ट्रीट टू सिंग फॉर देम. यस बहुत बड़े कोर्स। कंपोजर थे, बहुत गजब के कंपोजर थे. बहुत मजा आया गाने गा के. ये 2-3 कंपोजर ऐसे थे, लेजेंड्स थी इंडस्ट्री की. बर्मंदा, जिनका ऊंचे लोग जो फिल्म आई थी, उसमें यस हमने उनके बर्मंदा के गाने गाए. फिर मजदूर, जो उनकी दिलीप कुमार
साहब की फिल्म थी, उसके लिए भी गाने गाए थे, कल्याण जी भाई के। ये लोग ऐसे लोग हैं कि जिनको मतलब आदमी यादों में बैठ गए हैं बस, ऐसे कंपोजर थे ये। और हमारी खुश नसीबी है कि हमने इतने बड़े बड़े कंपोजर्स के साथ गाना गाया। वाह। आप इस फिल्म के अंदर जो 2 गाने मैंने आपको बताए, इनमें से अगर आप कुछ पेशे खिदमत, आपकी जो मर्जी है आपकी आवाज में। कौन सा गाना? मैं एक्चुअली मेरी मेमोरी, वो आदत ऐसी है ना, हम्म। देख देख के रिकॉर्डिंग करने की, कि माय या मेमोरी इज क्वाइट बैड। एक दो लाइनें जो भी याद आती हैं आपको जरूर सुनाते हैं। अच्छा, वो उसमें जो आपकी मर्जी। अ, कौन सा वाला गाना गा दें आप बताइए, एक दो लाइनें याद होंगी हमें ओके। उनकी, पूरे नहीं। तेरी मोहब्बत मेरी ये जवानी, बन के यस, रहेगी कोई कहानी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओ जानी दिल भर जानी, ओए 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 ओए, तेरी मोहब्बत मेरी जानी, तेरी मोहब्बत मेरी जवानी, बन के रहेगी कोई कहानी, हो जानी दिल भर जानी, ओए 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 ओए। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ साल के बाद एक फिल्म या। आपने मोहम्मद अजीज वाला पार्ट गाया मेरे साथ, ये याद हाँ रहेगा या। हमें। आपका बहुत शुक्रिया। मैं कहाँ, मोहम्मद अजीज कहाँ। आपने गाया, यू मेड अ फुल एफर्ट। थैंक यू सो मच ओके। मैम। कुछ साल बाद एक फिल्म आई थी, मीत मेरे मन के, जिसमें फेरोज खान जी थे, अल्लाह अल्लाह यरहम। जी उनकी आज सालगिरह भी है, एनिवर्सरी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। या तो वो फिल्म, मैं आपको सही में बताऊंगा, मैं वो फिल्म थोड़ा बोर हो गया था, ऐसा हाँ अच्छा नहीं लग रहा जब आप आए, आपकी जब अपीयरेंस आई थी, और आपका जो हाँ। आवाज में सिनेमा में सुना, चले आओ चले आओ। अरे मैं निकाह के टाइम में पीछे चले गया, और वो ऐसी आवाज आपकी माशाल्लाह मुझे और फिल्म को और ज्यादा खिंचा, यानी अट्रैक्ट कर दी। अरे बहुत अच्छा है, आपके साथ हमें इंटरव्यू देके बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आप म्यूजिक को समझते हैं, और ये थैंक जो यू। आप माशाल्लाह कहते हैं, ये भी कानों को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, आई एम एंजॉयिंग माय इंटरव्यू। और ये तो मुझे और बढ़ावा देंगे आप और बात करने के लिए। मेरी हिंदी तो अच्छी नहीं है, टूटी फूटी है, नहीं, लेकिन आप फिर भी बिल्कुल अच्छी, नहीं आप बढ़िया हिंदी बोल रहे हैं। आपका हमारी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दोस्त है फिल्म फेयर की, मंजू रहमानी जी, उनको हमने मैसेज भेजा कि हम लाइव आएंगे, तो उन्होंने बोला मेरी दोस्त है, वो बहुत अच्छे दोस्त है मेरी। या मंजू, शी इज वेरी हाँ गुड मंजू जी, पर्सन यस, रियली। लवली लेडी, वेरी वेरी प्लेजेंट लेडी। बोलती मेरे यस तो या दोस्त है वो। या जी। तो शी इज वेरी गुड। अच्छा लग रहा है आपके साथ इंटरव्यू करके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आप अगर मेरे पीछे देखेंगे, एक लेजेंडरी की फोटो है, वो लेजेंडरी सुपरस्टार धर्म जी मेरे बचपन के हाँ आइडल है, उनकी वजह से मैंने उर्दू पढ़ना सीखा, उनकी फिल्मों को देखने के लिए। हाँ, ग्रेट मैन, ही इज अ ग्रेट मैन एंड या वंडरफुल, एंड प्रोबेबली उन जैसा हैंडसम एक्टर इस इंडस्ट्री में फिर शायद कभी ना आए, इतने खूबसूरत होते थे वो माशाल्लाह से। और सही। उनके साथ एक गाना हमने किया था, महावीरा में। महावीरा का, एक ही गाना बस उनके साथ या हुआ था। एंड आई रिमेम्बर दैट सॉन्ग, वंडरफुल पर्सन। उसमें राजकुमार जी भी थे, और धर्म जी भी थे। यस यस। बहुत अच्छी बात है कि आपने उनके साथ भी काम किया, मुझे हाँ याद है ये बिल्कुल, ये बात। तो यादगार है, लेजेंड्स हैं ये तो हिंदुस्तान की। जी यस। सलमा मैम, आपने पाकिस्तानी फिल्मों में भी बहुत काम किया, और मुझे एक सवाल ये मेरे जहन में आता है कि दोनों सिनेमा अलग अलग है, उनकी यानी जो अंदाज है काम करने का, या उनका अंदाज बयां है फिल्म दिखाने का पब्लिक को, तो आपको कुछ ऐसा फर्क महसूस हुआ जब आप पाकिस्तानी फिल्मों में काम करते हो या फिर हिंदी फिल्मों में काम करते हो, या कौन से डिफरेंसेस है दोनों के बीच में? देखिए, डिफरेंस एक इकोनॉमिकली शायद हो सकता है, इकोनॉमिकली तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो टेरिटरी की भी वजह है, वहां पर टेरिटरीज कितनी है, यहाँ पर बेशुमार टेरिटरीज हैं, इट्स अ बिगर प्लेस।
आर्टिस्ट और डायरेक्टर्स वहाँ भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे हैं, कहानियों पे डिपेंड करता है। और हमने तो आई एंजॉयड वर्किंग बिकॉज हम आई टेक माय वर्क वेरी रिलीजियसली सीरियसली एंड काम में मजा आता है हमें। तो वहाँ भी कुछ कहानियां ऐसी की थी, बहुत अच्छी थी। और वहाँ हमने 75 फिल्म्स की हैं, वाओ, सॉरी माशाल्लाह। 45 फिल्म्स की हैं हमने वहाँ पर। और फिर भी मोस्टली माशाल्लाह सारी बहुत है। सारी सुपर हिट्स थी। तो आर्टिस्टों का ये होता है कि देखिए, आर्टिस्ट जो होता है ना, ही बिलोंग्स टू एवरीवन और शी बिलोंग्स टू एवरीवन, क्योंकि उनसे लोग प्यार करते हैं। और उसमें बाउंड्रीज और ये चीजें जो हैं ये बहुत कम आती हैं। जैसे गाने ले लीजिए कि बहुत गाने वहाँ के आर्टिस्टों के भी, यहाँ हम लोगों के हिंदुस्तान में बहुत गाने अप्रिशिएट हुए और पॉपुलर हुए। वर्स अदरवाइज ऐसे यहाँ के भी जितने हैं आर्टिस्ट, वहाँ उनको भी बहुत प्यार करते हैं लोग। मगर जहाँ पॉलिटिक्स आती है वहां पे सब लड़ पड़ते हैं उसका कुछ नहीं हो सकता। या सही बात है आपके, बिल्कुल सही कहा आपने। और हम्म। ये बात और एक बात मेरे को कुछ बदहजमी होती है, पता नहीं आपको ये पसंद है या नहीं पसंद। आजकल हाँ। के जो गाने हैं, मैं पहले बताऊंगा एक चीज आप मेरे बारे में। मैं फिल्म क्रिटिक भी हूँ और फिल्म डायरेक्टर भी हूँ, फिल्में बनाता हूँ यहाँ यूएई में। और ओ कभी कभी हर माशाल्लाह। साल, या और कभी कभी हर साल मैं टॉप 10 गाने भी अपने तरफ से पब्लिक को पेश करता हूं जो हिंदी सिनेमा के है। लेकिन जो पिछला साल गुजरा 2019, मुझे कोई ऐसा गाना पसंद नहीं आया कि मैं इसको टॉप 10 करूं, क्योंकि सारे के सारे जितने भी गाने मेरे दिमाग में आए सब के सब रीमेक्स गाने हैं। तो आपका क्या रिव्यू है इस बारे में, आजकल की म्यूजिक के बारे में, आजकल के गाने के बारे में? आई थिंक के देखें, जो चीज ये जो गाना है, फिल्में हैं, ये खुराक है। ये ऐसा ही है जैसे हम लोग कुछ खुराक खाना पसंद करते हैं। आज लोगों का टेम्परामेंट भी जो है ना वो बड़ा अजीब सा हो गया है, इसलिए कि लोग जो चीज मांगते हैं ना उनको वही मिल रही है। और वो रीमिक्स का शुरू हुआ है तो रीमिक्स का फैशन शुरू हो गया है। मगर ट्यून्स आप डीप डाउन देखें तो वही चल रही है जो आज से इतने साल पहले चली है। सही। ट्यून्स वही हैं, मगर अच्छे अच्छे कंपोजर हैं जो अब तो सभी रीमिक्स कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ट्यून्स वो चाहिए। और जो रिदम है और बीट है जमाने की वो बदल गई है। फिल्म्स भी जैसे क्लासिक आती थी, एक एक शॉट में एक एक गाना खत्म होता था फिल्म का। यस। मधुबाला जी की, निम्मी की फिल्में आप देखें, पुरानी फिल्में, एक एक शॉट में एक एक कैमरा, पूरा पूरा फिल्म होती थी। तो वो लोग पसंद करते थे। आज 400 शॉट होता है, मगर फिर आप देखिए कि वो चीजें अब खत्म नहीं हुई हैं, लोग देख रहे हैं, अब भी देख रहे हैं। तो ये टेस्ट पे होता है, इट डिपेंड्स। कई लोग थोड़ा इस टाइप के जो हैं वो अभी भी वही फिल्में वही गाने लगा के बैठते हैं, दे लव इट। माय सन इज फ्रॉम दिस जनरेशन, ही इज 20 years old, right? And he watches Dilip Kumar Saab's films, and he ओ listens to माशाल्लाह। that old Guru Dutt music. वाओ। तो फिर वो टेस्ट की बात आ जाती है, टेस्ट की हाँ। बात होती है। लेकिन टेस्ट टेस्ट पे अगर हम पता नहीं, मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा है कि कुछ म्यूजिशियन आजकल के लेजी बन गए, या फिर वो कारोबार के जैसा बन गया कि मैं अभी एक गाना है मेरे पास तो उसको मैं रीमेक कर दूंगा, पब्लिक सुन रहे हैं ये आजकल। तो ये कब तक सुनते जाएंगे पब्लिक ये गाने? हाँ ये तो है, मगर पब्लिक डिमांड भी तो करती है, क्या करे पब्लिक का। पब्लिक आजकल चैन भी नहीं कर रही है, आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है सारी दुनिया में। टेम्परामेंट बदल गए हैं लोगों के, चीजें या बहुत अजीब रास्तों पे जा रही हैं। काश ये जो अग्रेशन है, फॉर वट एवर रीजन, ये लोगों में कम हो जाए। जो मोहब्बत में मजा है वो लड़ाई में तो नहीं है ना। ऑफ कोर्स सीधी नहीं है। बात है, सीधी सही बात है। बात है मगर आपकी। पता नहीं क्यों नहीं लोगों की समझ में आता, एक दूसरे सही पे बात। अटैक करते हैं। किसी किस्म का भी अटैक हो, अटैक चाहिए। दिस इज, और पिछले कुछ महीने से
पिछले कुछ महीनों से जब के कोविड आई है, या तो आई थिंक खाली बैठने की वजह से वो बोलते हैं कि खाली जहन शैतान का यू आर खुराफाती राइट। चीजें बहुत आप खुराफाती बहुत सही चीजें बात बहुत कही। करने लग गए। आपने बोलते हैं बहुत ना। बड़ी पति की बात कर दी है, सही में बोले हाँ तो हाँ, बहुत ये हो बड़ी और जाता सही है। बात की है। हाँ, वो जो बोलते हैं ना कि कुछ नहीं है तो कुछ तो करेंगे, या कुछ तो करेंगे। तो उस वक्त जो शैतान है ना, ये जितनी बुरी चीजें हो रही हैं, ये सब शैतान करवा रहा है, नेगेटिव एनर्जीज हैं जो करवा रही हैं। इसी को अगर आप पॉजिटिव लें, आप ये देखें कि इन दिस डे एंड एज वेयर पीपल आर डाइंग ऑफ हंगर, यू नो, वी हैव सो मच प्रॉब्लम इन इंडिया नाउ। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत बुरा हाल है, मुल्क का बहुत बुरा हाल है। सही। अगर एक दूसरे का हम लोग साथ ना दें ना, लोग, वन पर्सन टू अनदर, अगर हम लोग ना एक दूसरे को खिला रहे हो, तो बहुत बुरे हालात हो जाए यहाँ की। तो इन चीजों की तरफ हमारी रिक्वेस्ट है, जो लोग ये लाइव सुन भी रहे हैं उनसे भी, कि नेगेटिविटी को निकाल दीजिए अपने दिल दिमाग से, और ये सोचें कि तकलीफें कितनी हैं लोगों को, और हम इसमें अपना क्या इनपुट दे सकते हैं। अगर हमारे घर में खाना है, जाके पता कर लें उसके घर में है कि नहीं, इसके घर में है कि नहीं। तो वो एनर्जी आप इन चीजों में यूज करें, तो इट विल बी अ ग्रेटर नेशन, हैप्पियर पीपल, यू नो। इन चीजों की तरफ ध्यान डालें। यहाँ डिस्ट्रैक्शंस इस वक्त इतनी हो रही हैं कि उसकी वजह से गुडनेस जो है वो खत्म होती जा रही है सारी। यू आर राइट। नेगेटिव आप नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस, एंड आई कॉल देम डिस्ट्रैक्शंस बिकॉज दे आर डिस्ट्रैक्शंस। आपने बहुत हर बड़ी चीज बात जो की है है। वो इतनी बुरी। या पॉजिटिव जाएं, चीजों को पॉजिटिवली लें, पीस के मैसेज दें, तो कितनी अच्छी बात है। आपकी शारजा की प्रिंसेस है लेडी वेलवेट, उनका या इंस्टाग्राम का है ना, इफ आई डोंट या नो नाम प्रोनाउंस सीधा कर रहे हैं कि नहीं, हिंद है हिंद। या हिंद हिंद ठीक कह रहे हैं ना नाम, जो या प्रिंसेस हैं। शी इज सच अ लवली लेडी, आई टेल यू। और इतनी अच्छे अच्छे वो मैसेजेस पीस के भेजती हैं, और मुल्क कोई भी हो उसकी तरफ से वो पॉजिटिविटी आती है उनकी हमेशा। और हर रिलीजन के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, सबके लिए। इसी तरह से लोग हों जो अच्छे मैसेजेस एक दूसरे को दें, और हेल्पिंग हैंड बढ़ाएं आगे, तो दिस वुड बी वंडरफुल। और आई थिंक फिल्म पीपल हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देम, क्योंकि वो एक ऐसी फिगर होते हैं कि जिनको देख के लोग उनको कॉपी करते हैं, उनका रास्ता पकड़ते हैं, उनको देख के स्टाइल्स होते हैं, उनको देख के नेचर डेवलप करते हैं, उनके रोल्स को सिंक करने की कोशिश करते हैं, उन किरदारों में आते हैं। तो बीइंग film personality, you should try and do things which are positive to our society, our young generation. You have this responsibility on you as an ambassador of your religion, your culture, your country, that you should carry yourself well, so other people can take a lead from a good man, from a good woman. So, you know, people from my profession should look into this very deep. I have a trust and an NGO. It's called Stand United. हम एक हैं। या ये सब कुछ कवर कर लेता है। जब हम लोग इकट्ठे हो कोर्स जाए ना, तो सब सॉल्व हो जाता है, दुनिया में सब कुछ सॉल्व हो जाता है। So I'm कोर्स। running this trust, and I'm running this trust and NGO. वो वाह सोशल वर्किंग काफी करते रहते हैं। वाह, आपने बहुत बड़ी पते की बात की है सलमा जी। सही में आप, बहुत शुक्रिया। मेरा जो, मैं आपको पूछने वाला था कि सिनेमा का हाल कैसा है आजकल, तो आपने इस बात में आप सारी बात बता दी। और आपका नजरिया क्या है सर आजकल के सिनेमा में? जैसे कि आपने बोला था कि आजकल नेगेटिविटी बहुत बढ़ी है। मैंने कई लोगों को बताया हाँ। कि ये जब सिनेमा खुलेगा तो ये नेगेटिविटी शायद कम हो जाएंगे, ये जब कोविड खत्म हो जाएगा तो जैसे आपने बताया है वैसे ही मैं सबको बताता हूँ कि
जो अकेले की जिंदगी है या जो खाली पीली की जिंदगी है वो खत्म हो जाएंगे, और फिर से पब्लिक मसरूफ हो जाएंगे, लोग मसरूफ हो जाएंगे अपने अपने कामों में, अपने अपने अच्छी चीजों में। तो हाँ, आजकल के वही सिनेमा के वही हालात कैसे बात। हैं? या सिनेमा तो आपको पता ही है सब बंद हुआ हुआ है, और हमारी इंडस्ट्री में एक वॉरफेयर चल रही है सिनेमा में, एक दूसरे के ऊपर सब अटैक कर रहे हैं, हालांकि या ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ऑफ जो कोर्स। फैमिली होती है ना, एक फैमिली होती है, वो जब इकट्ठी हो ना तो उसकी पावर कुछ और होती है, और जब वो बिखर जाए और एक दूसरे पे हमले करे तो वो कमजोर हो जाती है, और उस पर लोग अटैक करते हैं फिर। ये हुआ है। ठीक है, आई डोंट से कि एक फैमिली में सारे लोग अच्छे होते हैं या सारे लोग बुरे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं कुछ अच्छे होते हैं, ये तो दुनिया इसी का कॉम्बिनेशन है ना, अच्छे ऑफ का और कोर्स। बुरे का। शैतान है, एक शैतान है जो क्या करता है, और एक अल्लाह है जिसपे सबका आसरा है। वही पैटर्न सही इस बात। दुनिया में भी है हम लोगों का, वही पैटर्न है। मगर इनको समझना चाहिए कि ये शैतान और अल्लाह नहीं है, हम लोग इंसान है, हम लोग क्रिएशंस है उसकी, इतनी छोटी सी। वी आर नथिंग, आई एम नथिंग, आई हैव नो पावर, आई कांट डू एनीथिंग, ही डज इट। अल्लाह यस। सुब्हान ताला डज एवरीथिंग, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो इसी तरह जिसका भी जो खुदा है वो समझे, ये उससे डरे थोड़ा सा, मड स्लिंगिंग मत करें एक दूसरे पे, अच्छी बात नहीं है, इससे बेइज्जती होती है, सबकी बेइज्जती होती है। और ये जो बीच में निकला है ड्रग्स का किस्सा, हाँ वो या तो आपने सुना होगा, ऑफ सब कोर्स। यही निकल रहा है। ठीक है, गलत चीज को रोके, हम उसके हक में नहीं है, गलत चीज कोई भी कर रहा हो कहीं भी कर रहा हो, उसका अंत उसका आखिर होना ही चाहिए, बट देयर इज अ वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग। व्हेन यू कम डाउन के एक दूसरे के मुंह पे मिट्टी पोतनी शुरू कर दें और बेइज्जती करें, तो वो अच्छी बात नहीं है। अभी जो ड्रग्स को रोक रहे हैं, जो भी रोक रहा है, वो जिनके बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, जो खुद ले रहे हैं, उनकी बेनिफिट में है ना, ये बात तो है, तो या उनके बेनिफिट में। उनको रोकेंगे, उनके बच्चों को रोकेंगे, तो ये उनके लिए अच्छी बात है। मगर जो नहीं कर रहा है, आप उनको भी बीच में लपेट के बेइज्जत करेंगे, तो ये तो फिर अच्छी बात नहीं। इससे तो या अल्लाह ताला सेंड्स अ कर्स ऑन पीपल, ऑफ ही कोर्स। डजंट लाइक बैक बाइटिंग, रीबथ। या तो ये चीजें हैं, बस अच्छे तरीके से बिहेव करें, जो दुनिया इज्जत करे, बेइज्जती ना करे, ऐसा है। हर या प्रोफेशन में बुरी अच्छी चीजें होती हैं, जब बैंक्स में होती हैं, पुलिस स्टेशंस में होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में होती हैं, तो उनका पता नहीं चलता। हमारी इंडस्ट्री में होती हैं, पोस्टर लग जाता है, क्योंकि हम लोगों को लोग जानते हैं। मगर चीजें सब होती हैं, हर डिपार्टमेंट में होती हैं दुनिया के, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं नहीं होती। करप्शन सारी दुनिया में है, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। या अंदर और जब खाते हैं या ऑब्वियस है। हाँ, जब फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जब बात है, ताकि क्योंकि पीपल को और ज्यादा व्यूज मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, तो अगर हम बॉलीवुड के बारे में या फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करें, तो ये सब मीडिया का पता नहीं, उनका ये जो चलन है मुझे समझ में नहीं आ रहा। वही कानून है, वही पुलिस है, वही हाँ, सियासतदार है, सब कुछ मीडिया है, कुछ हाँ। समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसा हो रहा है। जल्दी से एक कुछ दिनों में उन्होंने उसकी दुकानदारी बना दी, दे स्टार्टेड या सेलिंग दैट। वी हैव बीन लिविंग विद ऑल दिस फॉर years years and years now, whether it was the media or the police or the film world or whatever। हाँ, सोसाइटी को सुधारो, जरूर सुधारो। ड्रग्स बीमारी है, बहुत बुरी चीज है, अस्तगफार, बहुत बुरी चीज है। मगर उसको, उसकी नेगेटिविटी को बेचो तो नहीं, उसको बंद करो। यू आर डूइंग अ वर्स जॉब देन दोज पीपल हैविंग ड्रग्स। वो तो ड्रग्स लेके अपने आप को मार रहे हैं, आप तो सारी दुनिया को खत्म कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप इंसान की बेइज्जती कर रहे हैं। तरीका होता है हर चीज का। यहाँ صح. चीखे मार मार के लोग बोलते हैं कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसको, उसमें सुधार लाओ, उसको सुधारो, उसको अगली मत बनाओ। यू नो, पीपल आर मेकिंग इट वेरी अगली। या एब्सोल्युटली राइट सलमा मैम, हम कहाँ से कहाँ गए, फिर भी हम थोड़ा अच्छा एक हुआ, अच्छा हुआ, या क्योंकि देखिए मसले सिर्फ फिल्म के नहीं होते, मसले सही लोगों के बात भी है। होते हैं। हो सही सकता है बात है। हमारी ये बात कहने से किसी की कोई बात अगर एक आदमी की भी समझ आ जाए ना, तो दिस मीन्स दैट आई एम ओके,
you know. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली Yeah. राइट। आपकी जो बात है वो सबको यहाँ जितने भी अरब है वो सुन रहे हैं, कुछ लोगों को समझ में आ गया, मैं उनको भी ट्रांसलेट करके दूंगा अरबी में, क्योंकि जो आप बात जरूर कही है वो जरूर बहुत प्लीज। पते की बात है, बहुत पते की बात है। अच्छा मैं Unity, कुछ, या टेल मी। unity is one message यस, that should be given all across the world. This is the reason I'm speaking in English. Unity means God. And you must be united, no matter what is the color of your skin, whatever your religion is, whatever your caste, your creed. You are from the upper caste, I am from the lower caste. What caste? He says, I'm Rabbul Alameen. Rabbul Alameen. I'm the God of, the whole world. God of यस, the East and God of the West. Like Surat Ar-Rahman says, you know. He's नाम, everywhere. Unity rakhe, regardless of religion. We are all human beings. And this is my message, and this is particularly why I spoke in English, that we should be united. Like एब्सोल्युटली United राइट। Emirates. Yeah, United Emirates. या That's the लाइक best यूनाइटेड name. अरब The एमिरेट्स। best name. Yeah, United Emirates. I love थैंक Dubai. यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड दुबई लव यू टू मच सलमा जी। अच्छा सलमा मैम, आई विल गो फॉर क्विक क्वेश्चंस, ये हल्के फुल्के Yeah. कुछ सवालात हैं, ताकि थोड़ा जी। माहौल को और ठंडा और अच्छा करें। मजेदार करें। जी जी, जरूर अच्छा, जरूर जरूर। ये कुछ क्विक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आपको आपसे जानना चाहता हूँ, सिंगिंग या एक्टिंग आपके लिए? Singing. सिंगिंग, ऑफ कोर्स Positively सिंगिंग, singing, yes. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अच्छा, आपका सबसे बेस्ट को स्टार इन फोटोज में आप बताइएगा कौन है? ये कैमरा काफी दूर है, आई जस्ट हैव टू मूव हाँ हाँ, इसमें एक में तो दीपक है, या राज बब्बर है, और ऊपर कौन है? मिथुन दिस चक्रवर्ती और राजेश खन्ना, मिथुन जी, राजेश खन्ना। अरे इनमें से ये आपका एक सबसे बेस्ट को स्टार? हमारी सारे को स्टार्स के साथ बहुत दोस्ती थी, बहुत प्यार था, और हमने हमेशा पिक्चर जब भी की बहुत एंजॉय किया, ऑफ बहुत ही कोर्स, एंजॉय किया। और राजेश खन्ना जी तो अब हम लोगों में है नहीं, वो तो बेचारों के चले गए वो तो। मगर ये है यस, कि देवर ऑल, इवन मिथुन, राज बब्बर, दीपक पराशर, देवर ऑल फन टू वर्क विद। तो या वो कहते हैं दोस्तों में क्या सिलेक्ट करे आदमी, किसका बोले कौन अच्छा है, बुरा तो कोई नहीं सही बात है, सही था। बात है, अच्छे ही थे, सब सही अच्छे बात है, थे। सब अच्छे हैं, तो ये आपकी मर्जी, आप बताएंगे नहीं तो आपकी मर्जी से सब अच्छे हैं। नहीं, अच्छे ही होते हैं, सब अच्छा होता है। इट्स हाउ यू लुक एट इट, बुराई कोई नहीं यस, होती। ऑफ कोर्स। अच्छा, आपके गानों में टॉप थ्री बेस्ट गाने आपके फेवरेट कौन से हैं? टॉप थ्री। फिजा भी है जमा जमा, एक वाओ, तो वो वाला वन, गाना। दूसरा हमें दिल की अरमा, ऑफ कोर्स वो तो सबसे बड़ा हिट था गाना। और एक वाओ, था गाना हमारा, आज फिर आईने ने पूछा है तेरी आंखों में ये नमी क्यों है। ये वाओ, उन पे शबाना आजमी जी पे फिल्म हुआ था गाना, और बहुत ओके, अच्छा लिखा हुआ है। गुलरेज हैं इसके राइटर, और जगमोहन मुंद्रा, ही इज अ हॉलीवुड डायरेक्टर। वाओ, उन वो उन्होंने पिक्चर डायरेक्ट की थी। तो वो गाना ओके। हमें बहुत बहुत पसंद है। वो आपको गानों का बहुत शौक है, आप भी सुनिएगा। आज फिर आईने ने कुछ पूछा है। दो लफ्ज हाँ गाने के जरूर आपके, जरूर जरूर। प्लीज। आज फिर आईने ने पूछा है तेरी आंखों में ये नमी क्यों है, क्यों से सकती है तेरी तन्हाई, ये अधूरी सी जिंदगी क्यों है, क्या मिला तुझको
वफाओं का सिला क्या मिला तुझको दिल लगाने से, बुत है पत्थर के यूं न पिघलेंगे, फायदा क्या है दिल जलाने से, जब अंधेरा है मेरे सीने में, वाह सारी दुनिया में रोशनी क्यों है, आज फिर आईने ने पूछा है, तेरी आँखों में ये नमी क्यों है। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह। ये हमें बहुत अच्छा लगता है, भपी लहरी जी का गाना है और उनका स्टाइल से डिफरेंट था ये गाने का ट्यून एकदम। वो ज्यादा जरा डिस्को टाइप बनाते हैं, जैजी गाने बनाते हैं, मगर बहुत अच्छा हमें लगा था उनका ये गाना। वाह आपने कमला, आप, फ्रॉम फिल्म कमला, कमला कमला था या फिल्म का, कमला ओके शबाना आजमी जी की फिल्म थी। बहुत खूब गाना है और बहुत खूबसूरत आपकी आवाज है इस गाने के साथ। अच्छा आजकल के जमाने के फेवरेट स्टार्स आपके कौन कौन हैं? एक तो बेचारे चले गए हैं इस दुनिया से, ओके इरफान खान मरहूम। इरफान हमें रहीम बहुत अल्लाह एज एन एक्टर बहुत पसंद थे, हम एज एन एक्टर बहुत वाह पसंद वाह थे। ही वाज अ वाह फैंटास्टिक एक्टर। और बाकी तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, अच्छे ही हैं सब। टाइगर इज वेरी क्यूट, वेरी स्वीट। लड़कों में वो मेरा फेवरेट है, टाइगर श्रॉफ। हम्म। बहुत he's a very good person also, very good person. बाकी ऑल टाइम फेवरेट शाहरुख खान। ऑफ वो कोर्स तो ऑल टाइम फेवरेट शाहरुख खान ऑफ कोर्स। लड़कियों में भी बहुत बहुत अच्छी खूबसूरत लड़कियां हैं और बहुत नई लड़कियां आई हैं, बट आई लव माधुरी। आई थिंक शी इज अ वेरी फाइन एक्ट्रेस, गुड वुमन। अच्छा, मैं उनका भी काम बहुत पसंद है। वाह आप जी मेरी जी। तरह है, आपको भी माधुरी पसंद है, मुझे भी माधुरी दीक्षित पसंद हाँ, है। यस, वेरी फाइन एक्ट्रेस और एंड वेरी ब्यूटीफुल वुमन। यस डांसर ऑफ बहुत कोर्स अच्छी हैं और हमें तो या डांस करना नहीं आता, इसलिए हमें डांसर जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। जो नहीं चीज आपका तुम्हें डांस आती हो इतनी अच्छी या नहीं आपने डांस किया यस, था। या किया तो था, मगर थोड़ा इतना डांस में हमको इतनी मास्टरी हासिल नहीं है गाने में है जितनी। यस जी। अच्छा सलमा मैम आपको क्या ज्यादा पसंद है कॉफी या चाय? हमें हमें एक्चुअली कहवा बहुत पसंद है। कहवा दैट्स व्हाट ना, हम कहवा पीते हैं बहुत। आई रियली लेकिन लाइक मुझे क्यों दैट, मुझे या ब्लैक कॉफी। हाँ जी। या ब्लैक है मुझे क्यों लगता है आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स ज्यादा पसंद है जैसे कि मिरिंडा जो आपको आपके हाथ में है अब दिख रहा है आपके फोटो में हाँ हाँ, नहीं आप ठीक ये कह रहे हैं। मिरिंडा है। आई डू लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, आई प्रेफर देम। ओके अच्छा मैम ये एक क्विज है आपके लिए सलमा मैम कुछ अरबिक वर्ड्स है आपकी फिल्मों के टाइटल्स के आपको वो भूजने हैं मैं मैं आपको वो अरेबिक में। अरबिक टाइटल्स आपकी जो फिल्म्स के नाम है अरबिक में हाँ बताऊंगा जी। और आपको बताना है इस फिल्म का नाम क्या है हिंदी में या उर्दू में अच्छा 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 अच्छा, हमारी या फिल्मों के। जब या आपके फिल्मों के ओके ओके। तो आप तैयार हो आप मेरे हाँ इशारे भी बिल्कुल देख तैयार। सकते हो अगर मेरे ओके, इशारे देख सकते आई हो तो ट्राई एंड गेस, समझ आई में ट्राई आएगा माय बेस्ट। ओके ओके। ओके चलो बोलिए। पहला सवाल पहला फिल्म इट्स ओनली 5 मूवीज
हाँ, पहला फिल्म अल जवाज। ये देखिए, दिस माय डॉटर, माशाल्लाह। शी इज हाय गोइंग फॉर साशा। रिकॉर्डिंग, सो शी वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? औरंगजेब के बाद आपको देखा नहीं? ऑरेंज आपके बाद ओके। देखा नहीं, खोज खोज। नहीं देखा कर। खोज, यस खोज। हाय। ओके खोज, ओके, सारी बात जी। दैट्स ओके। आपने कुछ बताने लगे थे आप। या अरबी में आपके जो फिल्मी टाइटल्स है, मैं अरबी में बताऊंगा, आपको हिंदी में बताना है वो फिल्मों के नाम। पहला फिल्म जरूर जरूर। अरबी में अल जवाज। अल निकाह। यस, निकाह। इतनी तो यू नो आई alhamdulillah I read Quran every day and I have started understanding because I read Quran with the translation, तो वो वर्ड्स की बहुत पिकअप हो गई है। गुड, सो आई ओके, गेस्ड अल जवाज। ओके, अल जवाज, अल जवाज, गुड। ओके, गुड, दूसरा, सेकंड वन, या अक़सिम बिमन अंजबनी। पति पत्नी और तवाइफ। नो, अक़सिम बिमन अंजबनी। कसम बिमन पैदा करने अंजबनी, वाले की, कसम पैदा करने वाले की। कसम पैदा करने वाले की। कसम पैदा करने वाले अक्सम, की। ओके, यू आर राइट। अक्सम कसम, ओके। या ओके, ये आपकी एक मैं इस फिल्म के बारे में बात नहीं किया आज इस इंटरव्यू में। इस फिल्म का नाम है अरबी में अन्नास आलियत मुस्तवा। अन्नास आलियत मुस्तवा। नस आलियतुल मुस्तफा, मुस्तवा, मुस्तवा, मुस्तबा, मुस्तबा। वाह वाह, मुस्तवा, या ऊपर। इट्स आप लोग आलियत मुस्तवा है, ये लोग आलियत मुस्तवा है। ओ गॉड, आई एम स्टक। कौन सी पिक्चर हो या सकती है ये? आप किसी भी इसमें जैसे एक ऊपर की चीज है, ऊपर जा रही है, या ऊपर देखना चाहे आप लोगों को, ऐसा लंबे लोग हैं ऊपर। आसमान। नो, नो, दैट फिरोज खान, फिरोज साहब फिल्म। नो, आपकी फिल्म जो राजेश नहीं, खन्ना उसमें के फिरो साथ थी। ऊंचे लोगों को, चलो, ओके, ऊपर जा इट्स रहे ओके। हैं। ओके ऊपर जा ओके, रहे, ऊंचे लोग, ओके ओके ओके। ऊंचे लोग, या ऊंचे लोग इसका मतलब है। हाँ, सर रिपीट द नेम अगेन, व्हाट इज इट इन अरबिक? ऊंचे लोग। अ, अल- अन्नास, नास का मतलब है लोग, अन्नास। आलियत मालिक मुस्तवा अन्नास। यानी मलिक हाँ, अन्नास, नास तो मलिक नास मालिक वो अलग है अन्नास वो। कुरान में। यस, हाँ, उसमें से निकल गया है, सही में। ओके ओके ओके, आई गेट इट, आई गेट इट। अच्छा, दिस वन आई थिंक इट इज लिटिल इजी, आप मेरे इशारों को देख सकते हो। बिंत अलगाबा। बिंत, बिंत अलगाबा। बिन्त अलगाबा, और दिस इज आई थिंक पति पत्नी, नो नो, पति पत्नी होता है। नो, नहीं, पति पत्नी होता है। दो वर्ड्स है, बिंत अलगाबा। बिंत जो औरत से भी नीचे की उम्र है, उसको बिंत बोलते हैं। हाँ, बच्चा, बच्ची, या बच्ची। फिर बेटी, या फिर बेटी। बेटी के नाम की तो कोई फिल्म नहीं है मेरी। जंगल की बेटी। अल या जंगल की बेटी। जंगल की बेटी। जंगल की बेटी, इसके बारे में जंगल हम की बात कर बेटी रहे है। थे आज। यस, हाँ हाँ जंगल हाँ की हाँ हाँ, बेटी। जंगल की बेटी, राइट राइट राइट। या जी जी। अच्छा, ये लास्ट है, और ये आपको तो जरूर पता चलेगा इस फिल्म का नाम। ये तीन वर्ड्स है, अलजोज, अलजोजा और रग्गासा। हाँ, पति पत्नी और तवाइफ। रकासा तो यस। वाइफ होती है ना, ये तवाइफ। मुझे रकासा मुझे है इशारा ना। भी करने चाहिए था, या नहीं, मुझे इशारा कभी करना नहीं चाहिए था। आपकी नहीं, अभी रकासा से समझ जाते हैं ना आपके। इसको सिंगर को मुगन्निया बोलते हैं ना।
यस, मुगन्निया। मुगल, बिकॉज दुबई एयरपोर्ट पे कभी हम जाए ना तो आप अरबिक बहुत सारे लोग हैं जो गजलें और म्यूजिक सुनते हैं और बड़े शौक से सुनते हैं, उनको सब हिंदी समझ आती है। तो हमेशा ना पासपोर्ट खोलेंगे, फिर शक्ल देखेंगे, फिर बोलेंगे मुगन्निया सलमा आ गया, तो आई फील वेरी गुड सिंगर। तो वो दैट आई हैव लर्न फ्रॉम द एयरपोर्ट, आई लर्न दैट वर्ड। दैट्स ग्रेट। या सलमा मैम, अभी हम लोग का सिलसिला अभी ख़त्म होने वाला है, लेकिन आखिरी दो सवालात है मेरे पास। और वो जो जी पहला सेक्शन है, आपके जो फैंस है, अरब फैंस, आपको कुछ बोलना चाहते हैं। तो मेरे पास कुछ वीडियोस है, आपको दिखाऊंगा मैं, और आप सुनिएगा उन लोग के कुछ सवालात और उनके जरूर। कुछ गिफ्ट्स। ओके, ये फर्स्ट वीडियो, इट इज फ्रॉम मोरक्को। ओह, लवली या ब्यूटीफुल प्लेस। या आई विल शो यू। या Hi Selma Ji, how are you? My name is Ahmed. I'm your big fan from Morocco. I hear a song, a very special song. I like it so much. मेरा नाम सलमा, 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 मेरा नाम सलमा, 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 अल्लाह जाने कौन बनेगा इस सलमा का बलमा, मेरा नाम मेरा सलमा, नाम सलमा। सलमा, सलमा। Lovely, if Thank you you're so much. watching. Lovely. Love you. या हाउ इज इट? ही इज अहमद, ये Ah, मोरक्को से है। ही इज फ्रॉम मोरक्को एंड ही इज लव टू सिंग इंडियन सॉन्ग्स। oh, okay. Ahmed, if you're watching me, hello to you and salam alaikum. And it was very good to see you. And also know that people in Morocco love me. It's a beautiful country. So one day, inshallah, I will love to visit Morocco. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सेकंड वन, ही इज फ्रॉम सल्तनत ऑफ ओमान, मस्कत। Oh, okay. Okay, okay. या या बिस्मिल्लाह। दिल के अरमासों में बह गए, Oh, wow. दिल के अरमासों में बह गए, हम वफा करके भी ये भी तन्हा तन्हा रह गए, दिल Wow, के very nice. अरमासों में बह गए। अस्सलाम वालेकुम सलमा मैम, big fan Walaikum of yours, assalam. Jihad Al Raisi from Sultanate of Oman. ही इज जिहाद फ्रॉम सल्तनत ऑफ ओमान। Jihad sang so well. And he also, his input made it a little different, and that was so nice. Very good, Jihad. I loved the way you sang. Very nice. दैट्स कूल। और यहाँ आपके तरफ फ्रॉम कुवैत, हिज नेम मुबारक। Okay. Assalamu alaikum. My name is Mubarak Rashid. I'm from Kuwait. I have gifts for you. I hope you will like it. आज तो गैर सही, प्यार से पैर सही, तेरी आंखों में कोई प्यार का पैगाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। Second song. तू मेरा क्या लागे ओ साथिया, लागे ना लागे रे तेरे बिन कहीं जिया। Last song, I will change the lyrics. तेरा नाम सलमा, 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 तेरा नाम सलमा, 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 अल्लाह जाने कौन बनेगा इस सलमा का बलमा। Thank you and stay safe. Yeah, he's Mubarak from Kuwait. Mubarak, hi to you, Mubarak. You sang very well and you remember all my songs. It's fantastic to know, how people can sing to the, adapt to the singing and the way he was singing from his heart. So good. Yes. Lovely.
Yeah. This is Okay, a tool. Mubarak. Yeah, tell me. Mubarak abhi No, Mubarak, he's with us. Okay, Mubarak. I'm going to sing this song for you on my Insta, and I'll put your name under it for Mubarak. Okay? And you send me a message back, whether you liked Thank it you or so not. much, ma'am. Thank you so much. This is the last one. He's from UK. He is the cousin of Sunny Deol. He is the son of sister of Dharmendra. His name Guldi. Good. Okay. Yeah, I'll show you his message. Hi Salmanti, how are you doing? This is Goldie from Kalumal, Shirjan Singh's son, Meenaji's son from Kalumal, the glorious days of Kalumal. How can anybody ever forget them? I was in Scotland and I was camping and there's a lot of wind, so I don't know how this video is going to turn out. But I hope you're staying safe and I hope you're staying healthy. All our good wishes and love always. That was Guldi for you. Hi, Goldie, of course. I know the entire family, and I remember all the Kalumal days. It's so good to see you, and you're looking good. And take care of yourself. Keep yourself safe from COVID, and come back to India. But not now. Later on, when it's better. Yeah. Okay. Sorry, ma'am. This is the last one. It is without visual, only sound. I will. You hear the sound. I have the sound with me. Okay. She's from Iraq. She's named Wafa. Okay. Assalamu alaikum, Madam Salmaji, Wafa from Iraq. Want to ask you about your memories with Mithun Chakraborty and the two hit movies, Kasampadi Akarna Wallaki and Pati Patni Ortwaf. Beside, you reprised your role from Bazar-e Hassan and Pati Patni Ortwaf. So, which your favorite? And my favorite song to you with Mithun, that is Kahnana Tum Hexisi. Thanks a lot. She's Wafa from Iraq. She's asking about Mithun Chakraborty and. Okay, Wafa, you have such a beautiful name, first of all. कहते हैं कि वफा ना होती तो दुनिया ना होती. Yes. Yes. What a beautiful name you have, Wafa. And my experience is that Mithun Chakraborty is a lovely actor and very good to work with and very good dancer and very good artist. And I can see that you're a fan of Mithun. So if I see him, whenever I see him, I shall tell him that there is a Wafa in Iraq and she's a great fan of yours. I shall definitely pass on your message to him. Wow. Wow. And yeah, tell me. I think she likes all the Mithun Chakraborty films. Yes. Is she online? She's online, yeah, with us. Yeah, she's Okay, online. love you, Wafa, and come on to my Instagram. Okay, I feel it is disconnected or something. I think something went wrong with the net. Okay, now it's okay. Yeah, alhamdulillah. No, the net was okay. Okay, so Salma. It was a lovely interview. Yeah. I really enjoyed talking to you, and lots of good wishes and prayers for you and your viewers. And inshallah, I should be in Dubai in a couple of days, I think. Inshallah. God willing. Miraj, okay, I want to ask you, मेरा जो last question था, आपके जो अभी जो dreams है और आपके बच्चों के लिए, साशा के लिए, क्या है, आप क्या बताना चाहते हो, और यहाँ से आप खत्म भी कर सकते हो अपनी बात. ठीक है. उसके लिए ड्रीम्स से ज्यादा सबसे बड़ा ख्वाब ये है कि जितना लोगों ने हमें प्यार दिया, उतना ही हमारी
Zahra, she's Zahra. Zahra, yeah. Other name is Zahra. उतना ही मेरी बेटी ज़हरा को दे और बेटे को मारे शाहान अली खान के लिए भी अल्लाह करे कि हमारे फैंस में और लोगों में उतना ही प्यार हो. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर मेकिंग मी हु आई एम टुडे. Alhamdulillah. 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 Yes. And as I said, stay united, create peace in the world, help each other. This is how the world goes on. सही. You are right. Thank you so much सलमा मैम. मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं आप जैसे लीजेंड्स के साथ बात कर सका. और मेरे जितने भी जो बचपन के लीजेंड्स हैं वो मेरे लिए जैसे मेरे टीचर्स हैं. उनकी वजह से मैं फिल्म देखना और फिल्म बनाना और फिल्म क्रिटिसाइज करना सीखा है. आप उनमें से एक हो सलमा जी. और ये जो मेरा इंटरव्यू है मेरे जिंदगी का सबसे खूबसूरत इंटरव्यू रहेगा. इट्स वन ऑफ माय बेस्ट इंटरव्यू इन माय लाइफ. No, even mine. I love talking to you. It was very nice. Thank And you so God much, keep ma'am. you safe. Allah Hafiz. الله حافظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام عليكم. خدا حافظ. مع السلامة. مع السلامة. طبعا كانت معنا سلمى آغا الفنانة الجميلة الرائعة الراقية وما شاء الله عليها قالت أشياء كثيرة. يعني اللي قاعد يطلب مني ترجمة وما ترجمة أتمنى أنكم تتعلمون هندي يا أخي ريحوني من الموضوع على العموم. بس أنا بختصر عليكم بعض المواضيع اللي قالتها بعض النقاط المهمة والرئيسية. تكلمت عن موضوع تكلمت أنا معها عن موضوع حياتها الشخصية والفنية عن أبوها عن أمها وعن جدها على فكرة معروف في الموسيقار هو قديم في الثلاثينات وجدتها أيضا كانت ممثلة معروفة في الثلاثينات والأربعينات ومثلت في أفلام كثيرة. يعني هي من عائلة فنية. بالرغم من ذلك ما احتاجت تروح السينما او تطلب افلام. هي بالصدفه يوم حضرت عرس رشي كابور الله يرحمه حضرت العرس وشافها بي ار تشوبرا وبي ار تشوبرا طلبها حق الفيلم واخذها حق فيلم نكاح. ومن هنا طبعا بدات حياتها الفنيه. من اول فيلم اعطوها ترشيح لجائزة أفضل مثل لكن ما حصلت عليه. حصلت على جائزة أفضل مطربة عن هذاك الفيلم وثلاث ترشيحات حق الأغاني وحصلت على أغنية واحدة جائزة. ومثلت في عدة أفلام وذكرت لها عن أفلام والمواقف. فتكلمت عن كيف كانت علاقتها مع راج ببر وديبك في هذاك الفيلم. قالت اثنيناتهم كانوا أصدقائي ومثلوا معي عدل وتعلمت منهم. وتكلمت عن يسمونه عن فيلمها مع قسم بيدا كرنيوالي. قالت هذا الفيلم كان فيلم الغريب بالنسبة لي يعني اوقع عليه لانه فيلم مختلف جدا عن فيلم النكاح اللي يتكلم عن امراه متزوجه وبيتوتيه وهي تصير رقاصه ترقص في ديسكو مع ميتن شكربورتي واحده من الافلام الناجحه. ومن بعدها طبعا تكلمنا عن افلامها الثانيه مثل فيلم سلمى مثل فيلم باتي باتني والتوايف وفيلم اللي مثلت مع فيروز خان. وما تكلمت عن اونشيلوك بس هي قالت عن اونشيلوك اللي مثلت مع راج خنم. وطبعا بعدين دخلنا في موضوع اللي هو عن السياسه الهنديه هاليومين وقالت ان المشاكل اللي قاعد تصير ترى هذه كلها سببها الرئيسي الفضاوه. يعني الكوفيد 19 والكورونا جابت فضاوه عند الناس ودخلت بينهم الشيطان انهم يخلوهم يعملون اشياء برع المنظومه مثل ما قاعد يصير حاليا في السينما الهنديه ومشاكل المخدرات والاعلام. اعلام شو قاعد يسوي. وهي طبعا تكلمت عن موضوع الاعلام وانا قلت لها الاعلام قاعد يلعب دور القانون ودور الشرطه ودور المحامي ودور كل شيء. قالت اي نعم هذه المشكله اللي عندنا سايره في الهند. وقالت ان اصلا كوفيد 19 بينتهي اعتقد الشيطان بيطلع من عند هذيله وراح يرجعون لطبيعتهم ويكون الامور طيبه. قالت الوحده هي اهم شيء ان الناس تكون متوحده ويفكرون بالناس اللي مو محصلين شغل واللي مو محصلين اكل واللي مو محصلين هذول هم اهم من كل هالاشياء. नहीं समझ में आ गया क्योंकि आप बहुत देर से आए हो क्योंकि पहले से हम हिंदी में बात कर लिए और अभी हम अरबी में इसका ट्रांसलेट कर रहे हो जल्दी में. فطبعا كلمتها عن موضوع يسمونه السينما الحاليه بالاغاني الريميكس. قالت الريميكس هذا صار مطلب الجمهور الحالي هو مش مطلبنا هاي صار تجاره فما نقدر ندخل فيه ولا نقدر نتكلم فيه. بس انا قلت لها ترى انا اعتبر اللي يسوي ريميكس يعتبر شخص كسول ومستعجل جدا وما عنده شغل. فقالت نعم انا اتفق معك بس شو نسوي هذه التجاره وهذه
طلبات الجمهور، لان قبل كان شيء والحين صار شيء ثاني. فما حاولنا نتكلم وايد في الموضوع، وقلت له ما شو رايك عن السينما الحاليه؟ قالت السينما مسكره الحين، وقالت ان شاء الله ترجع الامور لطبيعتها وكل شيء ينتهي من هذا الموضوع. وكذلك سالتها بعد اسئله سريعه، قلت لها شو الافضل عندك، تغنين ولا تمثلين؟ فقالت على طول انا احب الغناء، لدرجه ان هي قالت يوم تيجي دبي تحب الناس يقولوا لها المغنيه سلمى وليس الممثله سلمى، لان هي تسمع كلمه مغنيه تعرف معناته مغنيه بالعربي. وكذلك سالتها عن افضل ممثلين الوقت الزمن الحالي، قالت واحد منهم مات. انا على بالي بتقول سوشان سقراش، بس لان تعودنا كله سوشان سوشان. فهي قالت لي عرفان خان، يا الله الله يرحمه عرفان خان، يعني اختيار جميل ورائع وموفق منها ان هي اختارت واحد من الفنانين اللي توفوا اللي كان بالنسبه لها افضل فنان اللي هو عرفان خان. وكذلك قالت انه يعجبني تايجر شروف، انه هو وليد صغير حلو، واعتقد وايدين يحبونه، الكبار اللي في السن يحبونه بعد ترى. وبالنسبه للممثلات قالت لي هي احسن ممثله عندها مادوري ديكشن، وهي صراحه معاي بالضبط نفس الشيء مادوري ديكشن. وكذلك سالتها عن افضل 3 اغاني. اول اغنيه اللي هي غنت لي اياها، اللي انا صراحه لا اراديا عيني دمعت، اللي هي اغنيه فزا به جوا جوا. قالت هاي اول اغنيه افضل اغنيه عندها. وثاني اغنيه دلك يا معصومه بهجه. ثالث اغنيه انا اول مره اسمعها، لكن اعتقد مبارك كان موجود بعد، انا قاعد اقرا رده فعله. اغنيه جميله كانت. قالت اسم الفيلم نسيته، مال شبان ازمي، راح ارجع واطلعه. وطبعا قالت عني، قالت انت ما شاء الله حمد عندك الحس الموسيقي غير الحس السينمائي وتفهم في الاشياء هذا، فانت عندك هالامور الجيده. وهي مستانسه وايد على اللقاء اللي صار. اتمنى انه بعد بترد علي اكثر، بخبركم عن وناستها. طبعا قلت لها من شو تحبين، شاي ولا تحبين يسمونه كوفي؟ هي قالت انا احب القهوه. فانا قلت لها لا انت تحبين بيبسي او تحبين مرندا مثل ما هي في الصوره هنا. وريتها الصوره ضحكت، صوره قديمه لها هي قاعده تشرب مرندا. اعتقد هالصوره في انجلترا ولا ما اعرف وين صورت. قالت احب البيبسي، عرفت انت يعني نحب البيبسي. وكذلك سالتها عن الاسئله المعتاده عن الافلام الهنديه، عناوينها بالعربي، سويت لها كويز. وعقب طرشت لها فيديوهات اللي كانوا موجودين معاي، اللي ارسلوا لها اهداءات واللي سالوها اسئله، وجاوبت على كل واحده على حده. وان شاء الله راح تشوفون اللايف موجود. واخر شيء طبعا قالت انا اتمنى الحياه تكون مريحه احسن من قبل، وامنيتها ان عيالها بعد يكبرون في السينما ويشتهرون اكثر. بنتها ساشا مثلت فيلم اسمه اورنجزيب، والحين قاعد تحاول في افلام ثانيه ان شاء الله تطلع في مجالها، وان شاء الله الامور طيبه. هذا كان كل اللقاء، وشكرا جزيلا كل اللي كان موجود معنا، وشكرا اللي ما كان موجود. ان شاء الله يلحق على اللايف هذا، يحصله موجود في الانستغرام وفي اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نشوفكم على خير ان شاء الله، وديروا بالكم على نفسكم. مبارك ان شاء الله، انا ما اعرف. السلام عليكم.